प्यारे बच्चों, बॉटनी सब्जेक्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैलियो बॉटनी। और पैलियो बॉटनी में हम फॉसिल्स प्लांट्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैलियो बॉटनी। पैलियो बॉटनी में हम फॉसिल्स प्लांट्स की स्टडी करते हैं। आज के लाखों करोड़ों साल पहले इस धरती पर जो पौधे थे वो हमारी इस धरती में दब गए और उनका फॉसिलाइजेशन हो गया। आज हम पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल के रूप में जिसका हम उपयोग करते हैं, आज के करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले वो इस धरती पर पौधे के रूप में थे। ऐसे पौधे जिनका फॉसिलाइजेशन हो गया, ऐसे पौधे आज हमको सेडिमेंटरी, मुख्यतः सेडिमेंटरी रॉक्स के बीच में दबे हुए दिखाई देते हैं। फॉसिलाइजेशन के लिए दो हाइपोथेसिस है। माना जाता है कि फॉसिल्स के बनने की जो प्रक्रिया रही होगी, इसके लिए दो थ्योरी है, दो मत है। एक थ्योरी कहती है कि इनफिल्ट्रेशन हुआ होगा और दूसरी थ्योरी कहती है रिप्लेसमेंट हुआ होगा, यानी कि प्लांट बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट था वो पार्शियल डिसइंटीग्रेट करके बाहर निकल गया होगा और उसकी जगह उस मिट्टी में जो भी मिनरल होगा वो प्लांट की बॉडी में प्रवेश कर गया होगा। जो पौधे मिट्टी में दब गए और उनके ऊपर बार बार मिट्टी की परत बनती गई, फॉसिल्स हमें सेडिमेंटरी रॉक्स के बीच में दिखाई देते हैं। फॉसिल्स का फॉर्मेशन तभी होता है जब कोई प्लांट या एनिमल धरती में बहुत नीचे दब गया हो, जहाँ ऑक्सीजन ना हो, साथ ही साथ माइक्रोबियल एक्टिविटी भी ना हो। आइए आज हम कुछ फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। हम आपको सेडिमेंटरी रॉक्स के बीच में बहुत से प्लांट्स का फॉसिल दिखाते हैं। जैसे एक मेरे हाथ में है, देखिए, इस फॉसिल में हमें लीफ का इम्प्रेशन बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चे, ये मेरे हाथ में रॉक्स का टुकड़ा है, चट्टान का टुकड़ा है, और इस चट्टान के टुकड़े पर हमको फॉसिल इम्प्रेशन के रूप में दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं। देखिए, ये एक डाइकॉट लीफ का फॉसिल है। इस डाइकॉट लीफ की मिड रिब कितनी क्लियर दिख रही है यहाँ। इस डाइकॉट लीफ की मिड रिब के दोनों ओर देखिए इम्प्रेशन दिखाई दे रहा है लेटरल वेन्स का। ये फॉसिल इम्प्रेशन के रूप में है, यानी इस लीफ का जब फॉसिलाइजेशन हुआ तो इसके अंदर का जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल था वो सभी विलुप्त हो गया, गायब हो गया। केवल यहाँ ये लीफ हमको इम्प्रेशन के रूप में दिखाई दे रही है। तो इस फॉसिल को हम इम्प्रेशन फॉसिल कहेंगे। यहाँ देखिए दूसरी पत्ती भी हमको दिख रही है, लीफ। यहाँ एक लीफ का इम्प्रेशन इस एरिया में भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर इसे हम पलट कर आपको दिखाना चाहें तो यहाँ देखिए, दिस इज ऑल्सो द इम्प्रेशन ऑफ द लीफ। यहाँ भी किसी पत्ती का इम्प्रेशन है। इस इम्प्रेशन से ये साफ पता चलता है कि लाखों साल पहले डाइकोटिलेडन प्लांट जो थे उनकी लीफ में वेन्स का अरेंजमेंट इस प्रकार का था। ये लीफ का इम्प्रेशन डार्क कलर में हमें लीफ दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए लीफ का इम्प्रेशन, यहाँ लीफ का इम्प्रेशन। इसी तरह इसे
यहाँ भी हम देख सकते हैं लीफ का इम्प्रेशन। बहुत अच्छी तरह देखेंगे तो यहाँ पर हमें वेनेशन दिखाई दे रहा है कि इस लीफ पर किस प्रकार का वेनेशन रहा होगा। देखिए यहाँ इस लीफ का जब फॉसिलाइजेशन हुआ तो इम्प्रेशन कितनी अच्छी तरीके से इस सेडिमेंटरी रॉक्स पर पड़ा। ऐसी रॉक्स को हम सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। ये परत दर परत, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती रहती हैं और इनके बीच में यदि कोई ऑर्गेनिक मटेरियल, कोई भी लाइफ, कोई भी ऑर्गेनिज्म, आइदर इट इज़ प्लांट और इट इज़ एनिमल, तो हमें इम्प्रेशन के रूप में फॉसल सेडिमेंटरी रॉक्स के बीच में दिखाई देते हैं। अगर इस साइड भी हम देखें तो यहाँ देखिए लीफ का इम्प्रेशन, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ये टेरिडोफिटिक प्लांट की लीफ है। टेरिडोफिटिक प्लांट की लीफ है। देखिए यहाँ भी इस लेयर में भी देखिए कितनी छोटी सी, ये कितना छोटा सा पोर्शन दिख रहा है जिस पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये लीफ का ही इम्प्रेशन है। इस पौधे का नाम, इस फॉसल पौधे का नाम ग्लॉसोप्टेरिस गोंडवानेंसिस है। इसे आप देख सकते हैं फॉसल इम्प्रेशन के रूप में। मेरे हाथ में फिर एक रॉक्स का छोटा सा टुकड़ा है जिस पर हम लीफ के इम्प्रेशन को फॉसल के रूप में दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर वेनेशन इस लीफ का यहाँ इम्प्रेशन के रूप में दिखाई दे रहा है। एक लीफ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है और दूसरी लीफ देखिए ये इसके मिडरिब और ये लीफलेट्स हैं इसकी लीफलेट्स दिखाई दे रही हैं। बहुत सुंदर। यहाँ इसमें भी हम देख सकते हैं इस छोटे से रॉक्स पर छोटी छोटी लीफलेट हमको दिखाई दे रही हैं। इस पौधे का नाम संभवतः टाइलोफाइलम एक्वेटिफोलियम होना चाहिए। टाइलोफाइलम एक्वेटिफोलियम। इसकी छोटी छोटी सी लीफ लेट पूरे इम्प्रेशन पर, पूरे इस रॉक्स पर अपना बहुत सुंदर सा इम्प्रेशन बना चुकी है। और ऐसे फॉसल को हम इम्प्रेशन कहते हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं एक छोटी सी लीफ का। ये पोर्शन उतना क्लियर नहीं है जितना अच्छा इस लीफ का इम्प्रेशन हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। यदि हम अपने आसपास, गोंडा जनपद के आसपास ढूंढें कि कहाँ हमें फॉसल दिखाई देगा, तो फॉसल की स्टडी के लिए हम कोइलाबासा जा सकते हैं जो नेपाल का बॉर्डर है। कोइलाबासा में जो रॉक्स है वो सेडिमेंटरी रॉक्स है और जब आप जाएंगे तो चट्टानों के बीच में आपको बहुत से फॉसल दिखाई देंगे। आइए इस फॉसल की अब हम स्टडी करते हैं, इस फॉसल को समझने की कोशिश करते हैं। फॉसल है डाइकॉट वुड का, यानी ये लकड़ी है और पेट्रीफाइड हो गई है। देखिए ये पत्थर जैसी हो गई है। तो यहाँ इम्प्रेशन नहीं है, यहाँ पर ये पेट्रीफाइड हो गई है। यानी कि जब इसका फॉसिलाइजेशन हुआ होगा तो मिट्टी के में जो कुछ भी मिनरल रहे होंगे वो मिनरल इसके अंदर आ गए और पार्शियल डिकम्पोजिशन इसके अंदर में निहित ऑर्गेनिक कंटेंट का हुआ होगा जो इससे बाहर चले गए। मिनरल के अंदर जाने से जो अंदर साल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ उससे ये पेट्रीफाइड हो गया है। यहाँ हम क्लियर देख सकते हैं कि ये इसका अंदर का वुड है और ये किनारे का वुड क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये मैं जो आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये
डाइकॉट स्टेम का है, ये डाइकॉट स्टेम है या डाइकॉट वुड का फॉसिल आप देख रहे हैं पेट्रिफिकेशन के रूप में, पेट्रीफाइड हो चुका है।